मत्स्य अवतार जल प्रलय का रहस्य। सतयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म बढ़ने लगा और पृथ्वी संकट में आ गई, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। यह कहानी उसी काल की है जब जल प्रलय की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य को कोई नहीं जानता था। भाग 1। रहस्यमयी मछली। राजा सत्यव्रत महान तपस्वी और भक्त थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मानवीय स्वर में कहा, राजन, मुझे बचा लो, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन वे करुणामय थे। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि रातों रात वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। फिर राजा ने उसे तालाब में डाला, लेकिन अगले ही दिन वह तालाब के लिए भी बहुत बड़ी हो गई। तब उन्होंने उसे नदी में छोड़ा, फिर समुद्र में, लेकिन वह बढ़ती ही गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी वह मछली भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई और कहा, राजन, कुछ समय में पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नाव बनवाओ और उसमें सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक बीज, ऋषि मुनियों और अन्य श्रेष्ठ जीवों को स्थान दो। मैं तुम्हारी नाव को बचाऊंगा। भाग 2। जल प्रलय और छल का संदेह। राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में मूसलधार वर्षा होने लगी। समुद्रों का जल बढ़ने लगा और समस्त पृथ्वी जल में समा गई। सत्यव्रत की नाव उस अनंत जल में तैरने लगी। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर नाव को अपने विशाल सींग से बांध लिया और महर्षि वशिष्ठ की सहायता से उसे सुरक्षित दिशा में ले जाने लगे। लेकिन तभी राजा को एक अजीब बात महसूस हुई। नाव में जो भी ऋषिमुनि थे, वे धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। पहले उन्होंने सोचा कि यह जल प्रलय के कारण हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने गिनती की तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ही लोग बचे थे। यह कैसे संभव है? क्या जल प्रलय के अलावा कोई और शक्ति हमें समाप्त कर रही है? राजा ने सोचा। भाग 3। नाव में छिपा दानव। राजा सत्यव्रत ने ध्यान से नाव में हर किसी को देखना शुरू किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि एक ऋषि, जो पहले नहीं था, अब नाव में मौजूद था। वह अन्य ऋषियों की तरह शांत नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। राजा ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मुझे संदेह है कि हमारी नाव में कोई घातक शक्ति छिपी है। भगवान मत्स्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, राजन, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि हयग्रीव दानव है, जो वेदों की चोरी करने के लिए इस जल प्रलय का लाभ उठा रहा है। राजा चौंक गए। हयग्रीव वह असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वेद चुराए थे और इस जल प्रलय के समय उन्हें नष्ट करने की योजना बना रहा था, ताकि सत्य का प्रकाश इस युग में न रहे। भाग 4। रहस्य का खुलासा और निर्णायक युद्ध। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने मत्स्य अवतार का विराट रूप धारण किया। हयग्रीव असुर ने अपनी असली शक्ति प्रकट की और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन भगवान मत्स्य ने अपने दिव्य अस्त्र से उसका अंत कर दिया। राजा सत्यव्रत और अन्य ऋषि भयभीत थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया, राजन, यह जल प्रलय सिर्फ पृथ्वी की शुद्धि के लिए नहीं हुआ था, बल्कि हयग्रीव जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए भी हुआ था। अब जब अधर्म समाप्त हो गया, तो नया युग प्रारंभ होगा। जल प्रलय धीरे धीरे समाप्त होने लगा और नाव सुरक्षित रूप से हिमालय के शिखरों पर आकर ठहर गई। सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु बने और मानव जाति की एक नई शुरुआत हुई। अंतिम मोड़ हयग्रीव की चालाकी। लेकिन एक रहस्य अनसुलझा ही रह गया। जब जल उतरने लगा तो ऋषियों ने देखा कि हयग्रीव का शरीर तो मिला, लेकिन वेदों के पन्ने नहीं। क्या हयग्रीव ने मरने से पहले वेदों को कहीं छिपा दिया था?
या किसी और ने उसे बचाकर यह रहस्य आगे के युगों के लिए छोड़ दिया था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, कुछ रहस्य समय के साथ ही उजागर होते हैं। सत्य को पाने की खोज ही जीवन का उद्देश्य है।